ओके जी। यहाँ जो हमारे पास अगला चमकता सितारा है उनसे हम मुलाकात करवाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े बड़े हंस रहे हैं अभी बैठे हुए भी, और अकेले नहीं आए, बीच में भी इनके कामयाबी के पीछे जिन खवातीन का हाथ है उनको भी साथ लाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस हुई है। आइए मैं आपको सलमान मुइन का पैकेज दिखाती हूँ और फिर उसके बाद उनसे बात करती हूँ। वालिद का छोटे से कारोबार से आगाज करना, लेकिन अपने बेटे के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखना, इसकी हकीकी कहानी है सलमान मुइन और उनके वालिद की, जिन्होंने एक छोटी सी सतह से काम का आगाज किया, लेकिन अब इनका अपना कारोबार फल फूल चुका है और इनकी कहानी दूसरों के लिए मशाले राह के तौर पर मौजूद है। जी यहाँ मेरे सामने बैठे हैं सलमान मुइन साहब, जिन्होंने CS किया है सर सैयद यूनिवर्सिटी से, करंटली MBA कर रहे हैं ज़ैबिस से, साथ मैं ये कहूँगी कि साथ ही साथ MD बन चुके हैं अपनी कंपनी के, प्रिंटिंग कंपनी के। और जाहिर है सलमान का तो मेहनत, इसमें पूरी मेहनत होगी, लेकिन साथ साथ मैं क्रेडिट देना चाहूँगी इनके फादर को, जिन्होंने ठेला भी लगाया और हर तरह के काम किए कि अपने इकलौते बेटे हैं ना, अब 5 बहनों के एक भाई को मैंने कुछ बनाना है और उसके लिए उन्होंने हर काम कर लिया। जी सलमान, कैसे हैं आप? वेलकम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी शो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका आप चमकते सितारे हैं माशाल्लाह, और आपकी कहानी से बहुत सारे लोगों, बहुत सारे नौजवान का जो नस्ल है उनका मोराल अप हो सकता है। कभी कभार हिम्मत भी तो हार जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपका पर्पस कनेक्ट होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि जो मुझे इंस्पायर करती है स्टोरी वो ये है कि कुछ आपको इंस्पायर भी कर जाती है ना कुछ स्टोरी। किसकी स्टोरी आपको इंस्पायर? कि एक लाहौर में एक बंदा चलते हुए जा रहे, 3 मजदूर काम कर रहे होते हैं। हाँ। एक मजदूर ईंटें तोड़ रहा होता है, तो वो शख्स पूछता है कि क्या कर रहे हो? हाँ। कह रहे अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ। ईंटें तोड़ रहा हूँ। हाँ। बेवकूफ। कह रहे वाकई मैंने एक अजीब सवाल पूछ लिया। हाँ। मैंने क्या पूछ लिया? हाँ। दूसरे से पूछते हैं। हाँ। कहते लगे क्या कर रहे हो? कह रहे हैं ईंटें तोड़ रहा हूँ, सामने वाली बिल्डिंग बन रही है वो तामीर कर रहा हूँ। हाँ। फिर तीसरे के पास जाते हैं, कहते क्या कर रहे हो? कह रहे मैं इस मुल्क के लिए कैंसर हॉस्पिटल बना रहा हूँ, सब जो सबसे बड़ा बनेगा। तो मेन थिंग है कि आपका वाई कनेक्ट है इससे। हाँ। राइट, जब आपका वाई कनेक्ट हो जाते पर्पस से, हाँ। तो फिर भले लोग क्या कहेंगे क्या, फिर वो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पैशन होना चाहिए कि तो सलमान की क्या कहानी है? सलमान के अब्बू के हवाले से जैसे ये बताया कि वो सलमान के अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू बेसिकली शुरू में जो उनकी स्ट्रगल थी कि एक उनका वो उन्होंने कपड़े भी बेचे कि यार आप जाहिर सी बात है वैसे नॉर्मली वो एक क्या जॉब करते, जब उन्होंने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। शुरू में उन्होंने वर्कशॉप पे जो मेंटेनेंस होती है वो करी, गाड़ियों वगैरह की? नहीं, मशीन्स वगैरह, मशीन्स की, प्रिंटिंग मशीन्स की। अच्छा। फिर बाकी टेक्निकल थे वो, थोड़ा इंजीनियरिंग वगैरह की कोई डिप्लोमा था उनके पास या क्या? नहीं, डिप्लोमा नहीं था। अच्छा। वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है उनका, इंस्पिरेशन है वो मेरी। हाँ। लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों से पूछेंगे कि वो, कुछ लोग कहते हैं बिल गेट्स, सही है बिल गेट्स, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर है। राइट, तो अपना ये है कि बाप को हमेशा मेहनत करते हुए कि बेटा पढ़ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब माँ बाप चाहते हैं ना कि हम थोड़े से हो गए तो अब औलाद थोड़ी सी आगे स्ट्रगल करते हुए नहीं देखे। तो उन्होंने बेटे को पढ़ाया, माँ ने बहुत स्ट्रगल करी। अच्छा, मैं एक बात पे मैं बड़ी हैरान हुई। आप 5 बहनों के एक भाई हैं? सलमान भाई हैं? 5 बहनों का एक भाई सलमान भाई। मैंने अक्सर देखा है ज्यादा बहनों के जो एक इकलौते भाई होते हैं ना, वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि मुर्गे की टांग उन्हें मिलती है। है ना, गरम गरम दूध का ग्लास उन्हें मिलता है, हर चीज बेस्ट मिल रही होती है। तो अक्सर मैंने देखा है ज्यादा बहनों का एक भाई नाकारा निकलते हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने मतलब अपने प्रैक्टिकली मैंने देखा है जिंदगी में। तो सलमान, आपको क्या अम्मा अब्बा ने बड़ा एक तुरंत रखा कि नहीं भाई हो गए तो भाई हो गए? बिल्कुल, अपना मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना। मगरिब के बाद ये है कि और कुछ आपकी ट्रेजर छुपे हुए होते हैं कि यार पहले लगता है ना कि यार ये वालिद साहब जो हैं क्यों मना करते हैं, क्यों डांटते हैं। हाँ। लेकिन अब समझ में आता है कि मतलब सख्ती रखी आपके ऊपर। देवर राइट, चाहे आप इकलौते बेटे थे मगर सख्ती रखी। यू नो ब्लड इज थिकर देन वाटर। राइट, तो होता है ये। मैं कहता हूँ कि जितने भी हैं कि अपना कि मेरे वालिदैन मुझे डांटते हैं, ये करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो सही डांटते हैं। अम्मी को बुलाती हूँ अभी, जरा पूछती हूँ मैं कि क्या कौन से हैंगरों से पिटाई हुई है इस बच्चे की जो ये बिगड़ा नहीं। जी, सायरा बानो हमारे साथ है।
अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, प्लीज़ बैठे, प्लीज़ बैठे। जी, मैंने कहा ज़रा बताइएगा मुझे कौन से हैंगर से पिटाई हुई कि 5 बहनों का एक भाई बिगड़ा नहीं, जी है ना? जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत ज़हीन बेटे हैं अच्छा, मेरे। हाँ। सबसे छोटे हैं या नहीं नहीं, 2 सिस्टर के बाद। 2 बहनों के बाद? जी, 2 तो बहनों। बच्चियों को भी आपने पढ़ा पाई हैं आप? जी जी, सब माशाल्लाह। सारी बच्चियां पढ़ी हुई हैं? जी, सारी बच्चियाँ। अच्छा, सो वो वाली बात है कि सलमान जो है बिगड़े नहीं 5 बहनों के भाई होके, तो क्या इसका राज क्या है, जरा ये बताएं सारी माओं को जी। जिनके एक ही एक बेटे हैं। इनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत इन पे जैसे वो करा। हाँ। मैंने इनके लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। हाँ। इनके बिल्कुल साथ इनको जैसे बहुत ज़्यादा इनको मैंने वो करा है। तो ये कितनी पिटाइयां की हैं, चप्पलें रबड़ की कितनी इनको लगी हैं? नहीं, मैंने कभी बच्चे को मारा नहीं। हाँ। और मैंने डांटा। वो काम अब्बू का था डराने वाला। वो फादर। जल्दी पढ़ लो वरना अब्बू आ जाएंगे। हाँ, अब्बू से तो अभी तक वो है कि हाँ। अब्बू के सामने अभी तक इनको वो है। अभी भी खौफ है अब्बा का, है? जी जी जी, अभी भी अब्बा का खौफ। अच्छा, ये है। तो ये इसीलिए ज्यादा अच्छे बच्चा पढ़ गए, मतलब जी, थोड़ा जी, जी। कि अब्बा के खौफ। जी, तो इसका मतलब देखें अब्बा का खौफ होना बहुत जरूरी। घर में एक अम्मा अब्बा में से कोई एक होना चाहिए जी, थानेदार, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी। तो अच्छा, माशाल्लाह सलमान, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ छोटा सा सेटअप लगाया, उसके बाद सेटअप को बड़ा कैसे किया, ये इसमें किस चीज़ की अक्लमंदी कह लें या थोड़ा होता है ना कि कभी कभार कोई स्मार्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट से पढ़ाई में हो, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्मार्ट होना पड़ता है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि किताबी कीड़ा नहीं हो, खाली स्मार्ट होगे तो आगे बढ़ोगे। एग्जैक्टली अपना आपको पता है मेंटोर जो है फादर थे, तो एक आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए एक काम में कि आप एक काम जो मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हो वो आप में होना चाहिए, और आपका पैशन जो है सब चीज़ें डिफाइन कर देता है। आपके चलने का अंदाज कि आप किस तरीके से उठ रहे हो बैठ रहे हो वो आपको डिफाइन कर देते हैं कि यार आप चाह क्या रहे हो। आप लोगों को देख के बता देंगे कि इसका आगे क्या है, राइट? हाँ। तो ये सलमान शुरू से स्मार्ट थे वैसे, ये बचपन से? बचपन से बहुत हाँ। शरारती। अच्छा। बहुत शरारती। हाँ। जिससे भी आप खानदान में रिलेटिव से पूछेंगी तो वो कहेगा सलमान, ओहो इसने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा शरारत नचाया हुआ है उंगलियों पे। बहुत बहुत हाँ। बहुत शरारती। इसका मतलब देखिए, कहते हैं टीचर्स सही कहते हैं कि शरारती बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात सही ये है। वाली बात सही कहते हैं। सही कहते सो सलमान ने क्या क्या नुकसान किए हैं आपके शरारत की वजह से? हाँ, तो मैं पता करूँ। हाँ, वे पड़ोस के बच्चे को लिया है घर में, अब वो आओ खेलते हैं और उसको बैठ के उसको ना खूब कुटाई। मैं रोटियां बना मैं जल्दी से, तो बेटा क्या कर रहे हो? हाँ। ये और बाहर जाके बस इस तरह की बहुत ज्यादा शरारतें। हाँ। बस बहुत ज्यादा इन्होंने। तो स्कूल से भी कंप्लेन्स आती थी इनकी? नहीं, स्कूल से स्कूल से नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई में? पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो सलमान, आपसे मैंने ये सवाल किया था ना कि जैसे आप साथ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस वगैरह ये कैसे आपने सोचा, किसने आपको आइडिया दिया? मैम अपना जो है आपका मतलब एक होता है ना कि आपका लर्निंग का सीड जो है प्लांट जो है सीड हो जाता है वो। हाँ। कि फादर को लव फॉर लर्निंग, राइट? हाँ। तो फादर ने जो है हमेशा लर्निंग को सपोर्ट करा। अभी भी कल मैं गया था अपनी एक्सपो सेंटर, हाँ। वहाँ से बुक्स कलेक्ट करके हाँ। कभी ये आधा घंटा निकाल लिया, हाँ। कभी ऑफिस में निकाल लिया आधा घंटा। तो लव फॉर लर्निंग जो है ना ये मेरा शुरू से रहा है। ये रोकता नहीं है आपको, ये आगे बढ़ाता ये रहता है। रुकता नहीं है, ये साइड पे है। हाँ। लेकिन आप मैं ये कहता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि यार स्किल सीखो और बहुत पैसा है और इसके, मैं बोलता हूँ स्किल से आप धंधा कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन आपको सेंस बनाती है। हाँ, हाँ। राइट? तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। जो ये कहते हैं कि एजुकेशन से क्या होगा, स्किल सीखो, इकोनॉमी इतनी डेवलप होगी। आप स्किल से धंधा कर लेंगे, लेकिन आप एजुकेशन जो है वो सेंस जो बनाती है दुनिया को देखने का जाविया, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि एजुकेशन ने आपको बहुत हेल्प किया स्किल के साथ साथ बिजनेस के लिए? कर रही है। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स आपको करती हैं हेल्प। हाँ, हाँ। जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स की बुक लेके बैठ जाएं तो वो हेल्प करेगी, नहीं करेगी वो हेल्प। हाँ। हो सकता है आपको कोई टॉनी रॉबिन्स टकरा जाए, हाँ। हो सकता है रॉबिन शर्मा टकरा जाए, हो सकता है मेरे उस्ताद उमैर जालिया वाला टकरा जाए। लाए आपकी बेगम को भी तो बुलाए ना, इनकी शादी करने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आराम से रिश्ता मिल गया? हाँ, होता है ना। जैसे मैं अभी वही वलीद से कही थी ब्रेक के दौरान, वलीद मैंने यहाँ तक बात रोक ली, वलीद की मेडल्स के बाद बड़े रिश्ते आना शुरू हो गए होंगे, खुद ही फ़ोन करके तुम्हारा बच्चा तो बड़ा ज़हीन है? पूछ लिया मैंने वलीद, अब तुम शर्माओ नहीं, रुमाल ला के दे दूँगी। आ जाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बैठे जी। अस्सलाम वालेकुम। तो बेगम भी आपने पढ़ी लिखी ढूंढी? बेगम पढ़ी लिखी है माशाल्लाह से, अभी भी ये पढ़ रही हैं अपना। अच्छा। या बीबीए कर रही हैं। हाँ, दैट्स ग्रेट कि खुद तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन बेगम को भी शादी के बाद भी पढ़ने दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना अर्सा हुआ आप लोगों की शादी को? हम फेब में 2 इयर्स हो जाएंगे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या बनूं?
मैं चाहती हूँ कि मेरा बीबीए कर रही है तो हाँ। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ फ्यूचर में अपने हस्बैंड का ही साथ दूँ अरे वाह। ग्रो करने में। जबरदस्त ना, साथ मिलकर बिजनेस ग्रो करें। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।